नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम डिसलिपिडेमिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जूजर अब्बासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर जूजर, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर, आज हम बात करेंगे डिसलिपिडेमिया के बारे में। तो जब भी ये टर्म सुनते हैं तो डर सा लग जाता है, कॉमन मैन को तो ये समझ में ही नहीं आता। तो हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि डिसलिपिडेमिया होता क्या है। डिसलिपिडेमिया एक ग्रीक वर्ड है। डिस यानी कि एबनॉर्मल, जैसे डिजीज। डिस एबनॉर्मल, ईज यानी कि मैं आराम में नहीं हूँ, तो एबनॉर्मल आराम, डिजीज, जैसे डिसलिपिडेमिया। डिस यानी कि एबनॉर्मल, लिपिड्स यानी कि मेरा चर्बी खून में, इडेमिया मतलब खून में, तो खून में चर्बी एबनॉर्मल है, यानी कि मात्रा में ज्यादा है कम। हमने अगर हाइपर कोलेस्ट्रॉल अपन बात करें, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है खून में, या हाइपर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, या फिर जनरलाइज यानी कि सब कुछ एबनॉर्मल है, बहुत ज्यादा है। ये अभी आज के जमाने में बहुत कॉमन क्यों होगा कि बहुत लोग टेस्ट करते हैं, हार्ट की बीमारी का टेस्ट करते हैं, या फिर जब हम स्क्रीनिंग में हम लोग फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करते हैं तो इसमें सारे एबनॉर्मल निकल जाता है। तो लिपिड्स एबनॉर्मल निकल जाते हैं तो डॉक्टर बोलते चलो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो स्टैटिन्स दे दो, या फिर फिनोफाइब्रेट दे दो, ट्राइग्लिसराइड, या फिर कुछ डाइटिंग करो। तो ये सब चीज दिख जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि ये क्यों जाती है, कहाँ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि लिपिड हमेशा भूखा पेट ही करना होता है ब्लड टेस्ट। अच्छा। भूखा पेट यानी कि 8 घंटा मिनिमम से 10-12 घंटा तक आपको यहाँ भूखा पेट ही टेस्ट करना है, क्योंकि अगर आपने कोई चर्बी वाला खाना खाया तो आपके खून में चर्बी का मात्रा बढ़ने वाला है। तो कभी कभी रैंडम करने में कभी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा निकला, उसका नहीं कि आपको प्रॉब्लम है, ये चेक करना है। दूसरा चीज, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मेरे पेशेंट में नॉर्मली मैं 10 दिन या 14 दिन तक मैं डाइटिंग करवाता हूँ और फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड, डिसलिपिडेमिया का चेक करता हूँ। यानी खून में मात्रा लिपिड्स का, चर्बी का मैं डाइटिंग के बाद चेक करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे रूल आउट करना है कि कभी जब 2 दिन पहले भी अगर हमने बहुत चर्बी वाला खाना खाया, फास्ट फूड्स खाया, तो भी शायद आ सकता है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आपका डाइटिंग के बाद भी अगर चर्बी का मात्रा ज्यादा हुआ तो शायद हो सकता है कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इलाज करने की जरूरत है, मतलब दवाई देने की जरूरत है। अब स्टैटिन्स में क्या होता है, लोग लो डोज और हाई डोज के हम डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हाई डोज भी देने लगते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा निकलता है। अब हाई डोज स्टैटिन से भी थोड़ा मसल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इश्यूज और एब्डोमाइलिसिस बोलते हैं, किडनी पे डैमेज बहुत हो सकता है। मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर हम डाइटिंग करें, ये मेरा ओपिनियन है कि डाइटिंग करेंगे तो लो डोज से भी काम हो सकता है। डाइटिंग करेंगे मतलब आप कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये चीज पे आप खाने पे चर्बी कम करना, बेसिकली चर्बी कम करने से फर्क पड़ता है। अब आपकी रिपोर्ट्स में मालूम पड़ता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल वाले खाने कम करने, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो लिपिड्स है, तो आपको वो चीजें कम करने से ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है। जी डॉक्टर, जैसे कि अगर हमारे खून में चर्बी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो क्या हमें ओबेसिटी भी हो सकती है? अभी अगर सपोज खून में चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी उसको एक्सेस स्टोर करने देगा अपने फैट रिजर्व्स में, सबक्यूटेनियस फैट रिजर्व्स में स्टोर करेगा, या फिर अपने विसरल फैट रिजर्व की लिवर में। जैसे फैटी लिवर डिजीज भी आजकल बहुत कॉमन होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको कोई लिवर, आपका अगर चर्बी ज्यादा है खून में और आप वजन कर रहे हो ज्यादा होता है, एक सोनोग्राफी करके लिवर स्कैन करो, क्योंकि पहला इम्पैक्ट लिवर पे आएगा। एक दूसरा, अगर आपका खून में बॉडी, अगर खून में चर्बी बहुत ज्यादा और बॉडी को स्टोर करने की जरूरत पड़ ही गई, क्योंकि आपके पास, क्योंकि आपने उतारने की रास्ता नहीं पता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे, बर्न करोगे, तो आपको बॉडी की कैलोरी बर्न करने लग जाएगा, तो बॉडी एक्चुअली बर्न करेगा। लिवर एक मैकेनिज्म है लिपिड मेटाबॉलिज्म का। तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी को 2 चीजें, एक इसलिए हम लोग ये करते हैं VLDL, LDL और HDL, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का काम क्या है, अच्छे HDL हम लोग गुड लिपोप्रोटीन बोलते हैं। वो क्या करेगा, बाकी रिजर्व्स में से, फैट रिजर्व में से चर्बी को लेगा लिवर में और लिवर से इंटेस्टाइन में फेंक देगा। एक होता है VLDL जो खराब बोलते हैं अपन, क्यों? क्योंकि वो इंटेस्टाइन से स्टोरेज में डालेगा, तो वो एक लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। तो अगर वो एबनॉर्मल हुआ तो आपके उसमें अपने को समझ में आता है कि प्रॉब्लम किधर है। वो कभी क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्या, अगर आपने खाना पीने में गड़बड़ किया, आपने हाई फैट इंटेक, जैसे कि आपने फास्ट फूड्स या फिर ऑयली फूड्स या फिर घी वाली चीज या मिठाई कैसे खाते हैं, तो बॉडी के पास इतना ज्यादा खून में भी चर्बी ज्यादा हो जाता है, तो बॉडी स्टार्ट करेगा कि इसको स्टोर करने लग जाएगा रिजर्व्स में। तो उसमें लिपिड ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको लगेगा कि भाई डिसलिपिडेमिया दिख जाता है, यानी कि बॉडी में खून के में चर्बी का मात्रा में एबनॉर्मलिटी दिख जाती है कि भाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर पेशेंट को इलाज की जरूरत नहीं है, पहले आप चेक करो कि हाँ डाइटिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं। अगर नहीं फर्क पड़ता है, 2 ही दवाई से उतारना पड़ता है। अभी एक दवाई निकली थी ऑर्लिस्टैट। ऑर्लिस्टैट एक लाइपेज इनहिबिटर, लाइपेज एक एंजाइम है इंटेस्टाइन में जो चर्बी को ब्रेक डाउन करता है ट्राइग्लिसराइड, और ट्राइग्लिसराइड फिर खून में जाता है। अब वो सपोज
हर पेशेंट में वो काम नहीं करता है, क्योंकि वो जो पेशेंट में ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज्यादा होता है वो मोटापा वाले पेशेंट में अगर हम देंगे तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज प्रॉब्लम वो है ना जी। इसलिए बोलता हूँ हर एक पेशेंट अलग होता है मेरे लिए, एवरी पेशेंट मोटापा का सेम नहीं होता है। अभी आप समझे बात को? तो सपोज अगर आपने ट्राइग्लिसराइड उसको ज्यादा है खून में, तो हम लोग ये बोलते हैं कि उनको ऑयली फूड्स, फैटी फूड्स, घी वाले कोई भी चीज नहीं खाए, घी मत डालो, मस्का मत डालो, ये हम स्टिक रखते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है उसको, तो हम ये बोलेंगे भाई जो भी चीज में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो कम करो। अभी इसमें ये चीज है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स, ये प्रिफर करो कि आदमी सैचुरेटेड के अनसैचुरेटेड फैट्स ना ले। इसलिए ये हर एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है। तेल क्या वापर रहा है उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छे तेल लो, ऑलिव ऑयल, ऐसे हेल्दी तेल लो, ऐसा तेल ना लो जैसे जैसे आपको लाइक पाम हो, जैसे आपको और मोटापा हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर आपने कहा कि डिस्लिपिडीमिया के लिए हमें टेस्ट करनी जरूरी होती है, तो एक आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि हमें कब टेस्ट करनी है? ऐसे कौन से लक्षण है जिन पर उससे ध्यान देना चाहिए? इसमें लक्षण 3-4। एक, अगर एक पेशेंट को एक हार्ट अटैक का हिस्ट्री है या फिर हो सकता है कि हार्ट अटैक होने के चांसेस है, तो लोग नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट कराते हैं टेस्ट, उसमें इलाज कर लेते हैं। एक दूसरा पेशेंट क्या होता है, मोटापा। अगर आपको लग रहा है हर मोटापा पेशेंट को मैं चेक कराता ही हूँ कि निकले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मोटापा दिख रहा है बट उसमें कारण निकल जाते हैं। डिस्लिपिडेमिया डायबिटीज के साथ भी हो सकता है। डिस्लिपिडेमिया यानी कि खून में चर्बी ज्यादा होना, ये थायराइड या पीसीओडी के साथ भी हो सकता है, या फिर कुछ नहीं है फिर भी हो सकता है। हर एक तो कभी कभी मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो डायबिटीज होती है और फिर ये भी निकल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कि एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसमें हाई ब्लड प्रेशर भी निकल जाता है। ऐसे पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर भी चांसेस ज्यादा है, फिर स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि चर्बी, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्ट्रोक का इलाज में भी दिख जाता है, ये डिटेक्ट होता है। आज के जमाने में लोग फ्री टेस्टिंग करा के या फिर कैंप्स में करा के भी आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई है तो डरो मत। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, खाने पीने के भी हैबिट्स हो सकते हैं। आप बराबर से प्रोफेशनल एडवाइस लो, गाइड करो। अगर सच में प्रॉब्लम है तो इलाज करो। इलाज भी ऐसा 100% परमानेंट नहीं रहता है, 6 महीने में शायद रिवर्स भी हो सकता है, और डाइटिंग से रिवर्स होता है ये सब चीजें। तो कितना डाइट पे आप फोकस करोगे ये इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे पेशेंट में हमेशा मैं बोलता है एक लिवर स्कैन करो, हो सकता है फैटी लिवर है, ग्रेड ऑफ फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या, ये समझना जरूरी है। और फिर अगर आप दारू पीते हो ऐसे पेशेंट में तो प्लीज दारू बंद कर दो, या स्मोकिंग भी बंद कर दो, क्योंकि ये इम्पैक्ट करता है। बेसिकली स्मोकिंग ये डिस्लिपिडेमिया में कॉज करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो सकता है। सिमिलरली दारू पीने से भी ये फैटी लिवर हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस भी जरूरी है और स्ट्रेस भी कंट्रोल करना जरूरी है। जी डॉक्टर, अगर किसी पेशेंट को डिस्लिपिडेमिया है तो अगर वो उसे इग्नोर कर दे या फिर निग्लेक्ट कर दे, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिनका सामना उसे करना पड़ सकता है? अगर एक पेशेंट है जैसा उसको डिस्लिपिडेमिया दिख गया है, तो वो पेशेंट पहला मोटापा देखता है कि नहीं है, क्योंकि फर्क पड़ता है। कभी कभी नॉर्मली डिस्लिपिडेमिया पतले पेशेंट में दिखना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि रिपोर्ट्स फॉल्टी निकले, गलती से बराबर से निकले, क्योंकि मैं दोबारा टेस्ट कराता हूँ। दिस टाइम मैं कराता हूँ डाइटिंग करने के बाद। डाइटिंग करने के बाद टेस्ट किया और फिर भी एबनॉर्मल निकले, तो फिर हो सकता है कि इसको प्रॉब्लम है। फिर जाके मैं ट्राई करता हूँ कि पहले डाइट पे इम्पैक्ट करूँ, कितना कम करूँ, फिर दवाई मिनिमम दो, जितनी जरूरत है उतना दो, और पेशेंट को बोलो एक्सरसाइज भी करे, उसको और मेटाबॉलिज्म अपना इंप्रूव करे, मतलब ज्यादा बर्न करे, एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर कुछ चीजें स्मोकिंग करता है, दारू पीता तो बंद करे, अगर सोने में बराबर सोता नहीं तो सोए बराबर, ये सब चीजें फर्क पड़ता है। हेल्दी ग्रेन्स खाओ, हेल्दी साबुत अनाज खाओ, फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, जहां हो सके खाओ। फिर आपका अगर तेल जो घर में यूज करते हैं वो बहुत फर्क पड़ता है, आप तेल कम डालो, तड़का मत डालो खाने में, तलन नहीं होनी चाहिए, सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है जितना हो सके। अभी आप चर्बी नहीं होनी चाहिए, कि आप खाते हो तो दही, लो फैट दही या लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क बोलते हैं, वो खाया करो, चर्बी कम करो, ये सब फर्क पड़ता है। जहाँ इधर चर्बी पे ज्यादा फोकस होता है कि चर्बी आप इंटेक कम करो, फ्राइड आइटम्स अवॉइड करो, जो चीज बेक्ड आइटम में पाम ऑयल यूज करते हैं वो अवॉइड करो, ये सब चीजें फर्क पड़ता है, क्योंकि ये फोकस करनी होती है इसलिए, ताकि इसमें क्या होता है हम लोग को प्रिवेंट करना है। अगर चर्बी बहुत ज्यादा निकला तो उसको फिर ज्यादा चांसेस क्या है कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक हो सकता है, ये कॉमन। अलोंग विद दैट उसको डीवीटी हो सकता है, इधर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यहाँ भी ब्लॉकेज हो सकती है, ये सब, या फिर फैटी लिवर डैमेज हो सकता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, और फिर लिवर सिरोसिस हो सकता है। ये मोस्ट कॉमन कॉजेज है ऑफ डिस्लिपिडेमिया। अगर इसमें मोटापा होता ही, क्योंकि मोटापे भी एक प्रॉब्लम है, जिससे अगर चर्बी ज्यादा हो तो बॉडी को स्टोर करना पड़ेगा, तो मोटापा भी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर ऐसे पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं? आप उन्हें कौन सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताते हैं? पहला ऐसे पेशेंट्स में मैं पहला बोलता हूँ कि आपको निकल गया है, आपका है, ठीक है, पहले अपन डाइट फोकस करते हैं, लो फैट, इनफैक्ट 0 कैलोरीज, बहुत कम, हाई प्रोटीन डाइट रखो, और फिर हम और हाई
फाइबर बहुत जरूरी है ऐसे जी। पेशेंट में। फाइबर देने के बाद मैं बोलता हूँ 14 डेज 2 वीक्स तक आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, पानी ज्यादा पियो करो। 2 हफ्ते के बाद फिर मैं ब्लड टेस्ट कराता हूँ, रीचेक ऑन दैट। अगर उसपे भी एबनॉर्मल आए, एक्चुअली वो लोग में एक मेटाबॉलिज्म एरर है, फिर मुताबिक हम दवाई दे देते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो उसको भाई मेरे को रिपोर्ट्स में चेक किया कि ज्यादा निकल रहा है, मैं बोलूंगा 2 हफ्ते आप मुझे डाइट फॉलो करो, उसमें डाइट में चर्बी बहुत कम खाना है जी। नो कोई टरका नहीं, कोई तलन नहीं, तेल हेल्दी तेल लेना, जैसे ऑलिव ऑयल या फिर अपन उसमें कोलेस्ट्रॉल अगर कितना अपन कम इंटेक ले सके, लाइक एग योक्स नहीं लेना, एग व्हाइट्स लेना है, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है, स्पेशली बरिस्टा नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, जहां आपको अवॉइड करो उतना कम है। तेल बहुत कम लेना है खाने में, एक्स्ट्रा तेल डालना नहीं है, ये ध्यान रखे हुए। फिर आपको घी नहीं लेना है, मस्का नहीं लेना है, आपको कितना चीज वो सब भी अवॉइड करो, या लो फैट दही, लो फैट मिल्क, स्किम मिल्क वापरो। ये सब करने के बाद, और हाई फाइबर फ्रूट्स वेजिटेबल्स और हाई फाइबर फोकस करके और प्रोटीन्स पर फोकस करके 2 हफ्ते हमने ये किए। 2 हफ्ते के बाद फिर हम ब्लड टेस्ट करके चेक करेंगे, अगर उसके बाद भी निकला तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये पेशेंट को दवाई की भी जरूरत पड़ जाएगी, तो हम दवाई देते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन दे दिए, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो फिनोफाइब्रेट दे दिए। फिर हम लोग अगर जरूरत पड़ी तो विटामिन लाइक नियासिन, जैसे विटामिन B3, फिर हम और भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी वो भी दे देते हैं। और साथ में हम बोलते हैं कि एक्सरसाइज पे फोकस करो, और अगर कोई ऐसा कुछ चीज है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, तो बंद कर दीजिए। और हो सके मैं एक लिवर स्कैन भी साथ में कराता हूँ, मुझे स्टडी होता है कि ये और ये कनेक्ट कैसा होता है। और वजन पे अगर उनका वजन उतरता है, सपोज 1 महीने के बाद आए, 2 महीने के बाद अच्छा वजन उतर रहा है, तो वजन कम होना, घटना एक बहुत अच्छा हेल्दी इंडिकेटर है ऐसे पेशेंट में कि फर्क पड़ रहा है। तो 3 महीने में 6 महीने में फर्क पड़ ही जाता है, फिर मैं वापस चेक करता हूँ। कभी कभी रिवर्स हो जाता है, कभी नहीं होता है, बट द थिंग इज वेट लॉस होना एक अच्छा हेल्दी साइन है कि भाई पेशेंट इंप्रूव कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर किसी को डिस्लिपिडेमिया की समस्या है और उसके साथ साथ और भी समस्या है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो क्या उसकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है या फिर वही ट्रीटमेंट रहती है? अगर कोई पेशेंट आता है जिसको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, सब कुछ है, दोनों भी हो सकता है डिस्लिपिडेमिया के साथ, और मोटापा भी है, तो ऐसे पेशेंट में हम लोग क्या करते हैं कि सब लिंक्ड है, तो आप फिक्र मत करो। अगर आप डाइटिंग पे लो कैलोरी डाइट खाएंगे तो कैलोरी कम होगा, तो ऑब्वियसली लिपिड्स भी कम हो जाएंगे, खून में आपका शुगर भी कम हो जाएगा, तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगा, फर्क पड़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि सब खून में अगर सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसमें हम बोलते हैं कि स्लो सोडियम डाइट, यानी कि आप नमक कम डालो, ये पेशेंट में फर्क पड़ जाता है। हर एक चीज का लिंक है। अभी आप सब कुछ अब डाइटिंग में पूरा अपने बना के रख दे कि आपके सब नमक मत लो, शुगर भी कम करो, भाई लिपिड्स भी कम करो, कैलोरी कम रखो, हाई प्रोटीन करो, तो सब एक डाइट से आप एक तीर से 3 निशान वैसा हो रहा है। एक अलॉन्ग विद दवाई भी हम देते हैं तो फर्क पड़ जाता है, जैसे कि हम SGLT2 इनहिबिटर्स दिए तो दवाई से आपका सोडियम लेवल्स भी कम हो जाएंगे, आपका ब्लड में खून में शुगर भी कम हो जाएगा, तो डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का भी इफेक्टिवनेस दिखेगा। वो भी कुछ दवा ऐसे होते हैं जो कर देते हैं। अभी हम अगर देते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पेशेंट में अगर हमने फिनोफाइब्रेट से अपने ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम कर दिए, जिसको ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपका बॉडी में रिजर्व्स कम होंगे, तो बॉडी को निकालना पड़ेगा रिजर्व, तो साथ में ट्राइग्लिसराइड भी कम एक एनर्जी यूज करेगा, तो शुगर का भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, क्योंकि हम बॉडी में दोनों चीज कर रहे हैं। तो सब लिंक्ड। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, शुगर, ट्राइग्लिसराइड, ये एसिटिक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे बनता है। सिमिलरली दारू पीने से दोनों इफेक्ट होता है, क्योंकि वो दारू इथेनॉल एसिड और एसिटिक कोएंजाइम में बन जाता है, जिसकी वजह से ये लिपिड्स भी बन सकता है, शुगर भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं सब लिंक्ड होता है बॉडी में, एक होम्योस्टेसिस होती है बॉडी में। तो हर एक चीज, अगर हम बीमारी 3-4 हुए तो तीनों को साथ में टारगेट करो, एक को टारगेट करो, दोनों को ना करो, उससे काम नहीं करता है। तो एक अगर आपको डायबिटीज भी है, लिपिड डिस्लिपिडेमिया भी है, साथ में आपको भाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, तो सब साथ में टारगेट करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, साथ में टारगेट करने से इस तीनों का इलाज होगा, रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे। और वेट लॉस एक अच्छा इंडिकेटर है हेल्दी बॉडी का। तो अगर आपका ऐसे पेशेंट में भी वेट लॉस दिख गया, मतलब तीनों कंट्रोल हो गए, ये समझ के चलो आप। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर किसी को ये समस्या है तो क्या इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी होती है? एक्चुअली एक्सरसाइज बेस मेन मकसद क्या होता है कि आपका कैलोरी कम इनटेक और कैलोरी बर्निंग। तो अपन एक्सरसाइज से कैलोरी बर्निंग बढ़ा रहे हैं, मतलब मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आप अगर पेशेंट को डिस्लिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, अभी ट्राइग्लिसराइड एक बेसिक ब्लॉक है चर्बी बनाने के लिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से हार्मोन्स बन जाते हैं। तो अगर आदमी ने डाइटिंग कंट्रोल किया, एक्सरसाइज बर्निंग किया, तो क्या होगा, एक चीज में बॉडी का मिल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बर्न होगा, तो ट्राइग्लिसराइड भी बर्न करेगा, शुगर भी बर्न करेगा, साथ में आपका भाई कोलेस्ट्रॉल कम होगा। कोलेस्ट्रॉल से तो हार्मोन्स बनते हैं, कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अपना टेस्टोस्टेरोन,
जब हार्मोन्स बनते हैं तो उसमें आपको लगता है, हार्मोन को दोनों चीज लगते हैं, कुछ हार्मोन्स के प्रोटीन लगते हैं, कुछ हार्मोन को कोलेस्ट्रॉल भी लगता है, और आपको अमीनो एसिड्स भी लगते हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। अभी आपको मालूम है कि एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन का क्या एसोसिएशन है, अब हमने बात कर ली। अगर हम लोग को सपोज आपका बॉडी में सपोज एस्ट्रोजन ज्यादा है तो एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल से एस्ट्रोजन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बन सकते हैं एक दूसरे से, ट्रू राइट? टेस्टोस्टेरोन एक्सेस होगा वो एस्ट्रोजन बन सकता। अब कॉर्टिसोल को भी लगता है, ये सब हार्मोन्स को भी लगता है, बेसिक ब्लॉक्स है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम बॉडी को एक साथ ट्रीट करेंगे तो सब कुछ ट्रीट करें तो फर्क पड़ेगा। अगर एक्सरसाइज करता आदमी ज्यादा बर्न करेगा तो शुगर कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स बर्न होगा वो भी कम होगा, बॉडी रिजर्व्स निकालेगी बाहर, तो हर एक चीज फर्क पड़ेगा, लिपिड्स कम होंगे। फिर आपने बोले कि अगर अपने बॉडी के रिजर्व्स कम होंगे तो लेप्टिन हार्मोन अपना कम हो जाएगा, लेप्टिन हार्मोन कम हो जाएगा तो बॉडी को लगेगा अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, वो भी फर्क पड़ता है। सब एक लिंक्ड होता है। तो अगर आप बॉडी को एक साथ देखोगे एज अ होल तो आपको लगेगा कि एक्सरसाइज करने से अगर बर्न करोगे तो सब कुछ चेंज होगा जी, तो फर्क पड़ेगा ही, क्योंकि आपका बर्निंग रेट बढ़ गया ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर, डिस्लिपिडीमिया की ये जो समस्या है क्या वो बच्चों में भी दिख सकती है? एक्चुअली ये क्वेश्चन एक बहुत सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हमें दिखता है कभी कोई बच्चे जिसमें मोटापा है हम टेस्ट करते हैं, कभी कभी एक हाथ दिख जाता है। अब मोस्ट कॉमनली क्या होता है, ये लोग बहुत स्वीट्स खाते हैं, कैंडी खाते हैं, तो कभी कभी इसमें भी दिख जाता है, लोग का कंट्रोल नहीं रहता, कभी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। बट नॉर्मली ऐसे पेशेंट अगर यंग बच्चे में है, हम नॉर्मली प्रेफर नहीं करते दवाई देना, हम प्रेफर करते एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट खाएं और वेट करते कि थोड़ा बड़े हो जाए, और ध्यान रखते कि हम लोग उनका लेवल स्टडी करते रहते हैं। हम दवाई तभी देंगे उन लोगों को कि आपको कोई बहुत ज्यादा हाई हुआ तो नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि उनको अभी से चेंज, क्योंकि हैबिट्स अभी से बनाएंगे ना तो आगे जाके उनको हेल्प करेंगे। तो हमारा फोकस ये होता है अगर डाइटिंग से, क्योंकि ये जो है ना डिस्लिपिडेमिया, खून में चर्बी ज्यादा होना, ये डाइटिंग से इफेक्टिव है। मैं बहुत से पेशेंट में देखता हूँ सिर्फ डाइटिंग करो तो भी ये नॉर्मलाइज हो जाता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, डाइटिंग से भी फर्क पड़ता है। मैं बोला आपको पहले भी, तो डाइटिंग करोगे और आपको दिख गया कि रिजल्ट्स ठीक है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, तो डाइटिंग फॉल्ट था। तो लोग हमेशा टेंशन में आ जाते हैं, बट लोग ये नहीं समझते कि डाइटरी फॉल्ट कितना है। जब तक आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे कि मैंने कुछ खाया जिसके वजह से हो सकता है, तो शायद वो बंद हो जाएगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी भी उसका रिस्पॉन्स कर रही है ना। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कौन से उम्र के पेशेंट्स आपको ज्यादा पाए जाते हैं डिस्लिपिडेमिया के लिए? एक्चुअली डिस्लिपिडेमिया के पेशेंट मुझे ज्यादा एडल्ट्स में पाए जाते हैं, सीनियर सिटीजन में पाए जाते हैं, जो एक्चुअली बहुत सीनियर होते हैं, जो एक्चुअली और मोस्टली मुझे डायबिटीज के साथ दिखता है, कुछ विदाउट डायबिटीज भी दिखता है, बट वो पेशेंट जैसे होते बहुत मोटापा होते ही होते हैं। कभी कभी कुछ हाइपोथायरॉइड पेशेंट में भी दिख जाता है, तो थायराइड की मात्रा कम होती है, ऐसे पेशेंट में भी दिख जाता है, बट वो एडवांस स्टेज में दिखता है। ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली हम लोग बहुत चेक करता हूँ डाइटिंग के बाद भी कि वापस रीटेस्ट करता हूँ, अगर वापस आ जाता है फिर हम लोग दवाई देके गिरा, क्योंकि ये पेशेंट में गिरना जरूरी है, लेवल ज्यादा हाई लेवल रखेंगे तो फिर उन लोग को फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो पेशेंट तो डाइटिंग के बाद भी हाई निकलता है। ऐसे पेशेंट में बहुत ध्यान देता, अगर मुझे लगता है कि डाइटिंग करने से नॉर्मलाइज हो गए तो ऐसे पेशेंट को मैं दवाई प्रेफर नहीं करता हूँ देने का। जी बिल्कुल। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस समस्या के बारे में लोगों के मन में ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस है? तो बेसिकली क्या मिथ्स क्या होते हैं? अब मिथ्स ये होते हैं कि लोगों का लगता है कि भाई मेरे को चर्बी ज्यादा हो गई तो शायद खून में चर्बी ज्यादा, तो शायद मुझे हार्ट अटैक का स्ट्रोक हो सकता है, शायद हार्ट अटैक हुआ था इसलिए हुआ था। कभी कभी किसी को लगता है कि भाई ये बुढ़ापा की वजह से सकता है, एक्चुअली बुढ़ापे भी कॉज हो सकता है, बट मोस्टली डाइटिक फैक्टर है। लोग डाइट पे सोचते नहीं है। तीसरा लोगों को लगता है कि भाई मेरे को ज्यादा मेरे को जैसे कुछ खाया होगा, इसके जैसे कुछ खाया, मैंने ऐसा कुछ खा लिया, भाई मैंने बाहर का कुछ खा लिया। एक बार खाने से नहीं होता है जी। अगर आपको रियली प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूसली इम्पैक्ट होता है। हाँ, कभी कभी एक फॉल्टी रिपोर्ट आ जाता है बिकॉज आपने एक बार खा लिए गलती से, इसलिए हम बोलते हैं फास्टिंग, भूखा पेट चाहिए, और भूखा पेट लॉन्ग टर्म रखते हैं। कभी कभी होता है, बट ये सब चीजें बहुत कॉम्पैक्ट होता है। एंड मोस्ट कॉमनली हम लोग लिवर स्कैन करते हैं, फैटी लिवर एसोसिएशन देखते हैं। मोस्ट कॉमन अगर फैटी लिवर एसोसिएटेड है मींस एक्चुअली देयर इज अ इंटरनल इशू जो अपने को ध्यान रखना है। रेयरली होता है कि आपका बॉडी सब कुछ नॉर्मल है और एक लिप एबनॉर्मल होता है, तो मोस्टली डाइटरी फैक्टर होता है, और एक्सरसाइज से भी करेक्ट हो सकता है। अगर आप इसके बाद डाइट कंट्रोल करने के बाद फिर भी नहीं लगता है, तभी हमें दवाई की जरूरत पड़ती है। तो लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि क्यों हो गया। बेसिकली आज के जमाने में मेरे से ज्यादा लोगों को फियर आ जाता है, लोग उसको रिलेट करते हैं विद हार्ट अटैक, विद स्ट्रोक, कि भाई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो भाई मेरे को हो सकता है। फियर होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं है ना, अभी आप डाइटिंग करके भी करेक्ट कर सकते हो ना, नॉर्मलाइज कर सकते हो। अब उसको आपने ये बोल गया कि डाइट का फैक्टर हो सकता है। लोग आजकल जमाने में डाइट कितना चीजें ठीक कर सकते हैं लोग भूल गए। अभी लोग
ना डाइट से हो सकता है, नहीं नहीं कुछ आई डोंट थिंक सो, लोग ऐसे सोचते जी, हैं। बिल्कुल। तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ मैंने कुछ किया है या कुछ गलत हो गया, फिर कोई मेरे ना कोई एक किसी ने कोई श्राप दिया है मेरे को जिसके से मुझे हो गया। कोई श्राप नहीं है, हो सकता है डाइट का फैक्टर है, हो सकता है आपका है। और ये सब छोटी छोटी समस्या है, ये कोई बड़ी समस्या हार्ट अटैक जैसा नहीं जी। हो सकता है उसके पहले अगर दवाई से हम इलाज कर दे तो वो बड़ी समस्या होगी ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर, मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ मार्गदर्शन करें, कुछ टिप्स दें। टिप सिंपल है कि अगर आपको लगे तो पहले आप डाइट करके देखो और 14 दिन देख के वापस देखो कि फर्क पड़ता है कि नहीं, डाइट से ठीक होता है कि नहीं देखो। अगर आपको फिर भी लगता है कि डाइट से ठीक नहीं हो रहा तो प्रोफेशनल एडवाइस लो, गाइडेंस, और लगे तो दवाई ले लो। और दवाई लेते हुए मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एवरी आप चेक करते जाओ, ऐसा कि जैसे अपन थायराइड लेवल चेक करते हैं हाइपोथायराइड पेशेंट में, शुगर चेक करते हैं, ऐसा ये भी चेक करते जाओ। एक बार कर लिए फिर भूल गए, बहुत से पेशेंट एक बार कर लेते फिर भूल जाते हैं, फिर क्या करने की जरूरत है? अरे रोज करो, ये भरोसा, ये भी एक पार्ट है। तो खून में अगर शुगर ज्यादा हो चेक करते हैं, वैसे खून में चर्बी ज्यादा वो भी चेक करना चाहिए। तो एक उसको चेक करो, मॉनिटर करो, और आपके खाने पीने, हैबिट, एक्सरसाइज सब ध्यान रखो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करो। और अगर आप दारू पीते हो या स्मोक करते हो तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे भी फर्क पड़ता है, रिपोर्ट्स एब्नॉर्मल आते हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।